और यहाँ मेरे साथ बहुत से लद्दाख के हर हिस्से से, हर समाज से, हर मज़हब से, हर हिस्सों से यहाँ पर लोग जुड़े हैं। तो ये अनशन जो कि सब लोग बैठे हैं आज के दिन के लिए, आखिरी दिन के लिए, और मैं 5 दिन से ये लद्दाख के संरक्षण के लिए है, और लद्दाख ही नहीं, यहाँ के ग्लेशियर्स और हिमालय के ग्लेशियर्स के लिए, जो कि हमारे संविधान में 6वें शेड्यूल में मिलता है। तो इसके लिए हम इस अनशन पर बैठे थे। बहुत से लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है, बहुत शहरों से, भारत से और बाहर से, कि वो कैसे इसमें सहभागी हो सकते हैं। लद्दाख में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए -20 डिग्री तापमान में शिक्षाविद सोनम वांगचुक का 5 दिन का अनशन लेह में चल रहा था, जो सोमवार को समाप्त हो गया। इसके अलावा सोनम लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल को लेकर प्रभावी बनाने की मांग भी कर रहे हैं। बता दें कि ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनसे प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने रैंचो की भूमिका निभाई थी। अब सोनम वांगचुक एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल सोनम 26 जनवरी से 5 दिन की भूख हड़ताल पे थे। सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के सैकड़ों लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। सोनम लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और क्षेत्र के लिए अन्य सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। सोनम ने हड़ताल के आखिरी दिन समर्थन देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका अनशन प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए था, ताकि हमारे नेता हमारी चिंताओं और मांगों के बारे में उन्हें जानकारी दे सके। वहीं सोनम का कहना है कि कुछ कॉर्पोरेट्स को खुश करने के बजाय ग्लेशियर समेत हिमालय की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसका सीधा प्रभाव देश के लोगों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि सरकार को हिमालय के पर्यावरण के लिए भविष्य उन्मुखी योजना बनानी चाहिए। साथ ही केंद्र को लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के वादे को पूरा करना चाहिए। इतना ही नहीं, सोनम का कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वो अनशन और तेज करेंगे, और जवाब नहीं मिला तो 10 दिन का अनशन करेंगे। इसके बाद 15 दिन का, और फिर अंतिम सांस तक अनशन करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का मांग रहा है, इसमें से बीजेपी का तो सबसे जोर शोर पे ये मांग रहा है। उनके चुनावी मैनिफेस्टो में पहला बिंदु 6 शेड्यूल का संरक्षण रहा है। तो ये कोई पॉलिटिकल भी नहीं रह गया है, ये सभी लोगों का एक मांग रहा है, और उनका एक तरह से हक भी है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो इतना सुलझा हुआ है, इवॉल्व्ड है बाकी देशों से, कि वो विविधता में जो एकता कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो ना सिर्फ उसे टॉलरेट करते हैं बल्कि उसका प्रोत्साहन करते हैं, संरक्षण करते हैं। इसीलिए आर्टिकल 244 में 6 शेड्यूल, 5th शेड्यूल जैसे बने थे, इस विविधता को बचाने के लिए, ताकि जो जनजातीय लोग हैं जिनकी जीवन शैली अलग है, जंगलों में है या पर्वतों में है, उनको संरक्षण दिया जाए। तो अब लद्दाख में 97% तक जनजातीय आबादी है, तो उनका तो हक बनता है, जबकि 50% पे ये दिया जाता है, मगर किसी तरह 3 साल से ये दिया नहीं गया है। इस पे टाल मटोल बहुत हुआ है। तो इस देरी को देखते हुए मैंने ये सोचा कि इसमें हर एक को जुड़ना पड़ेगा, न सिर्फ हमारे जो नेता हैं वो केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया था कि मैं 5 दिन के अनशन पर रहूँगा, और इससे शायद हमारे लद्दाख की बात प्रधानमंत्री तक पहुँचे और भारत की जनता के द्वारा पहुँचे। मैं आप सबका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप सब ने अपने अपने जगह से आवाज़ उठाई, और मुझे पूरा यकीन है कि यह आवाज़ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक पहुंची होगी, और शायद जल्द ही हमारे नेतागण बुलाए जाएंगे दिल्ली में, ताकि इस पर चर्चा हो और एक ठोस नतीजा कुछ फैसला हो 6 शेड्यूल और ये स्टेटहुड अन्य मांगों पर। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने पहले से ही कहा था कि ये एक सांकेतिक अनशन है। तो अगला मेरा 10 दिन का होगा, उसके बाद 15 दिन का, 20 दिन का, ऐसे करते ही जाऊंगा जब तक इस पर एक फ़ैसला हो।
तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 यानी विशेष राज्य का दर्जा देने वाला प्रावधान हटाया था। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। 70 साल बाद जब लद्दाख केंद्र शासित राज्य बना तो यहाँ के लोगों द्वारा खुशियां मनाई गई। जम्मू कश्मीर में दिल्ली पौंडीचेरी की तरह विधानसभा होगी, जबकि बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह लद्दाख को बनाया गया, यानी यहाँ पर शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल के हाथों में है। वहीं लद्दाख के जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद विधान परिषद में लद्दाख का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। अब यहाँ पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और कारगिल के माध्यम से ही जनता का प्रतिनिधित्व है। केंद्र शासित राज्य बनने से पहले हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और कारगिल के पास कैबिनेट के बराबर अधिकार थे, लेकिन केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यह सिर्फ नाम ही रह गई है। अब काउंसिल के पास फाइनेंशियल कंट्रोल का हक भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोग लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ये मांग लगातार कुछ समय से तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर सोनम अनशन में बैठे थे, जहां उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिला। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये छठी अनुसूची है क्या, जिसमें लद्दाख को शामिल करने की मांग उठ रही है। दरअसल छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान है। अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान किया गया है। राज्य के अंदर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जाती है। अनुसूची में राज्यपाल को स्वायत्त जिलों का गठन करने और पुनर्गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त प्रशासनिक जिलों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है। इसमें 5 साल के लिए अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इन स्वायत्त जिला परिषदों के पास भूमि, जंगल, ग्राम और शहर स्तर की पुलिसिंग, सामाजिक रीति रिवाज, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता और खनन आदि से जुड़े कानून और नियम बनाने का अधिकार होता है। इसके तहत किसी जिले में अलग अलग जनजातियों के होने पर कई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अगर लद्दाख के लोगों की मांग को मानते हुए उसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो स्थानीय स्तर पर बहुत से अधिकार अलग अलग जनजातियों के पास होंगे, जिसको लेकर सोनम वांगचुक ने पिछले दिनों वीडियो जारी कर बताया था कि बीजेपी ने 2020 लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में छठी अनुसूची को शामिल किया था। इतना ही नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे अपने प्रमुख वादों में शामिल किया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। वही सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर सकती है, तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के लिए है। हालांकि केंद्र सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक ला सकती है। तो अब देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार उनकी इन मांगों को कब पूरी करती है। इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।